मैग्नेटिज्म, क्या समझते हैं आप मैग्नेटिज्म से? कौन बताएगा? हाँ जी रिया बताइए बेटा, क्या होता है मैग्नेटिज्म? क्या समझते हो आप मैग्नेटिज्म से? बोलिए बेटा। मैम मैग्नेट मैम वो होता है मैम जो मैम दो टाइप्स के मैग्नेट होते हैं मैम। एक मैम नॉर्थ 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 का होता है मैम। मैम जो नॉर्थ नॉर्थ का होता है वो मैम वो हो जाते हैं मैम मैम लग जाते हैं। और जो मैम नॉर्थ एंड साउथ होता है मैम वो लगते नहीं है मैम, जुड़ते नहीं है। ओके मैम मैं आई टेल अथर्व, अथर्व यस बेटा, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? क्या समझते हो आप इस टर्म से? क्या आपके दिमाग में आता है अगर मैं मैग्नेटिज्म बोलती हूँ तो उसका क्या मतलब आपके दिमाग में आता है? मैम मेरे को नहीं पता। अध्यान मल्ला, यस मैम। आप बताइए मैग्नेटिज्म से आप क्या समझते हैं? मैग्नेटिज्म मैम वो प्रॉपर्टी होती है मैम, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैम दो मैग्नेट्स मैम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट एंड रिपेल करते हैं। अगर मैम दोनों साइड एक जैसे मतलब नॉर्थ एंड साउथ एंड साइड तो मैम वो रिपेल करेंगे। और अगर मैम अगर साइड अलग है जैसे नॉर्थ एंड साउथ तो मैम वो अट्रैक्ट करेंगे। ओके शिव मंगल, शिव मैम दो तरह के होते हैं मैग्नेटिज्म, एक नेचुरल और एक मैम मैन मेड। बेटा हम उस पर बाद में, अभी हम सिर्फ एक सिंपल टर्म की बात कर रहे हैं, वो है मैग्नेटिज्म। ये इससे आप क्या समझते हैं? शिव मंगल आप क्या समझते हैं मैग्नेटिज्म से? हाँ जी बेटा रिप्लाई करिए। देखिए बेटा एक, हाँ जी रिया। मैम मैं एक और मैम बताऊं मैम, मैग्नेट इज caused by motion of electricity charge. Beta, we'll come to that later on, but at present we are generally talking about if I say that this metal has got magnetic properties. So what do this thing has got magnetism? इसका क्या मतलब आपके दिमाग में आता है? बेसिकली इसका मतलब जो हमारे दिमाग में आता है कि हम अगर इसको किसी चीज के पास लेके जाएंगे ना तो वो इसको चिपक जाएगी, यही आता है ना? बताइए यही आता है ना? तो क्या हुआ कि बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक मिनरल मिला था टाउन ऑफ मैग्नीशिया में, उसकी बड़ी ही स्पेशल प्रॉपर्टीज थी कि जब उसको आयरन के पास लेके आया गया तो आयरन के जो पीसेस थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। इसको मैग्नेटाइट कहा गया, मैग्नेटाइट। ओके आई जस्ट ओके। उसके बाद क्या था कि जब इनके ऊपर एक बार ऐसे इनको खड़ा करा गया ना, इनकी पतली पतली स्ट्रिप्स बना के इस मेटल की, इसको ऐसे एयर में फ्री खड़ा करा गया तो ये सब लोग एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ऐसे 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 एक दूसरे से पैरेलल। क्लियर? कितना क्लियर हुआ आपको? तो यस मैम। दो प्रॉपर्टीज सामने देखने को आई कि एक तो ये इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, दूसरा इन्होंने एक मेटल दूसरे मेटल को अट्रैक्ट किया, आयरन को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली बाद में जब इसको हमने मेटोलॉजी के थ्रू देखा तो इसमें क्या था, इसमें ऑक्साइड्स थे। किसके किसके ऑक्साइड्स थे? एक तो आयरन के ऑक्साइड्स थे, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला है इसका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन का। ठीक है, तो ये जो है ये मैग्नेटाइट जो डिस्कवर हुआ था टाउन ऑफ मैग्नीशिया में, इसका नाम भी देखिए आपका उसी के ऊपर ही पड़ा हुआ है, मैग्नीशिया, टाउन ऑफ मैग्नीशिया में से ये मैग्नेटाइट मेटल जो था ये मिला था और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, तो ये सबसे पहला नेचुरल मैग्नेट था। ओके, सो योर क्वेश्चन कम्स हियर, what was the first natural magnet? Magnetite is the answer. Second question is where was it discovered from? Town of Magnesia. Am I clear? Any doubt till here? Okay. अब बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? बार मैग्नेट मतलब जो बार की फॉर्म में बना हुआ है, उसको उन्होंने स्ट्रिप्स पे काट लिया। ओके, अब क्या हुआ कि पहली प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट करता है आयरन को, आयरन के जो चीजें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। क्या एक्टिविटी है?
हमने क्या किया, एक शीट पे पेपर की के ऊपर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स फेंक दी, छोटी छोटी फाइलिंग्स फेंक दी हमने आयरन की। अब हमने क्या किया, बार मैग्नेट को ऐसे उनके ऊपर से घुमा दिया, तो क्या होगा, तो जो आयरन की जो फिलिंग्स हैं वो आयरन की फिलिंग्स मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगी। ठीक है, अब पहली बात तो वो फिलिंग्स सारी है वो मैग्नेट पे चिपक जाएंगी। दूसरी चीज हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो कॉर्नर्स की तरफ चिपकेंगी, राइट, और थोड़ी बहुत सेंटर में चिपकेंगी, बट मैक्सिमम कहाँ चिपकेंगी, कॉर्नर्स की तरफ। तो इसका मतलब है कि उसकी कोई पोल्स होती है नहीं। बेटा आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, अनम्यूट होके बिना बात की, किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेस करना, ऐसे अनम्यूट होके नहीं बोलना प्लीज, फिर फ्लो टूट जाता है क्लास का, बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए इसमें आप देखेंगे ना इस डायग्राम में, तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, इन दोनों कॉर्नर्स पे आके आयरन फिलिंग्स चिपक गई और कहीं पे ज्यादा चिपकी नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने हॉर्स शू शेप का मैग्नेट ले लिया, हॉर्स शू शेप मतलब यू शेप का। फिर हमने उसके साथ ऐसा किया, तो उसमें भी हमने यही देखा कि कॉर्नर्स की तरफ जो उसके बिल्कुल एंड्स है वहां पर चिपक रही है आयरन फिलिंग्स और सेंटर की तरफ कम चिपक रही है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या आया कि यहाँ पे ना जरूर कोई स्पेसिफिक जो एरियाज हैं, स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पूरे मैग्नेट में नहीं है बट कहीं उस मैग्नेट के कुछ पोर्शंस में है। वो पोर्शंस कौन से हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आर्थर क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। आर्थर आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स थोड़े से पीछे रहते हैं कॉर्नर से, तो ये बेसिकली इनको नाम दिया गया मैग्नेटिक पोल्स। ओके, इनको मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। दिस इज अ मैग्नेटिक पोल, दिस इज अ मैग्नेटिक पोल। इज दैट क्लियर? यस मैम। और हमें तो हमने ये एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि मैक्सिमम अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो पोल्स पे ज्यादा है ना। और दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी थी कि हमने जब उसको फ्रीली अलाइन करते हैं तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ अपने आप को पॉइंट करती है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ करती है वो उसको कहेंगे हम साउथ पोल। राइट? ठीक है शिव मंगल? यस मैम। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। साउथ पोल को डी पोल भी कहते हैं, नॉर्थ पोल को एन पोल भी कहते हैं। मेक अ नोट, आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लीजिए, आपको बुक में मार्क करना है, बुक में मार्क कर लीजिए, बट रिमेंबर ऑल दिस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या प्रॉपर्टी देखी और प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो एक जैसी पोल्स हैं, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को अगर आप साथ में लाओगे दो मैग्नेट की, तो वो आपस में रिपेल करेंगी, दूर भागेंगी। और अगर आप नॉर्थ के साथ साउथ पोल लेके आओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? उसके बाद है ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक पोल ही एग्जिस्ट करेगी। जब भी आप मैग्नेट लोगे तो उसकी दो पोल्स होंगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर आप मैग्नेट को बीच में से काट दोगे तो जहां से काटोगे वहां पर भी दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। जो पीस आपके पास आएगा वो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। क्लियर? रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर एक मैग्नेट है आपके पास
वो रिपल्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। जो मैग्नेट है वो मैग्नेट को रिपेल करेगा। अगर मैग्नेट को रिपेल नहीं कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिज्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हुआ आपको कि अगर मैग्नेट है, मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है किसी चीज को, तो उसमें मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अगर मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करेगा। अगर आप उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा ना। अगर नॉर्थ पोल लाओगे तो वो रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत जरूरी है कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेट को रिपेल करे। अगर उसका नॉर्थ पोल साथ में आता है या साउथ पोल साथ में आता है। क्लियर हुई प्रॉपर्टीज? क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि वो अट्रैक्ट करेगा आयरन को अपनी तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि उसके दो एंड्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तीसरी पढ़ी हमने वो अपने आप को अलाइन कर लेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगी, लाइक पोल्स रिपेल करेंगी, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगी। फिर हमने पांचवी पढ़ी कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में होती हैं, अकेली नहीं होती हैं। और लास्ट हमने पढ़ी कि रिपल्शन अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें मैग्नेटिज्म है। ओके, क्लियर हुई इतनी? I hope I am clear. Any doubt till here? No, ma'am. I was told that you have been taught half of this lesson. आपको पढ़ाया नहीं गया है, ये लेसन पढ़ा दिया गया है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं? एक तो नेचुरल मैग्नेट होगा जो हमारा नेचुरली मिलेगा, नेचर में से मिल जाएगा मैग्नेट। एक होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमने बनाया होगा हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? अकर्स नेचुरली, इट इज नॉट मेड बाय नेचुरल। आर्टिफिशियल मीन्स उसको किसी ने बनाया नहीं होगा, वो नेचुरली मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटाइट है ना, वो मैग्नेटाइट इज द नेचुरल मैग्नेट, ये नेचुरली मिलेगा। इट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। एग्जाम्पल इज मैग्नेटाइट। क्लियर? आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होगा? जिसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मैग्नेट की, जो हम खुद डालेंगे किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मेटल के अंदर हम ये प्रॉपर्टीज डाल देंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएगा। राइट? जैसे कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। ओके, अब हमें नीड क्या है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की? हमें क्यों चाहिए आर्टिफिशियल मैग्नेट? हाँ जी, किसी ने कभी स्पीकर खोल के देखा है कोई? Yes, ma'am. मैम क्या होता है उसके अंदर? Ma'am, magnets. रेडियो खोल के देखा है? Yes, ma'am. है। Yes, ma'am. यस मैम। मैग्नेट होता है ना पीछे। तो ये सारे दो मैग्नेट्स। तो ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। तो बेसिकली हमें मैग्नेट्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ये सारे डिवाइसेस चाहिए, तो हमें मैग्नेट्स चाहिए। ठीक है, तो और क्यों चाहिए? क्योंकि नेचुरली वाला जो मैग्नेट है वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना पावरफुल हमें चाहिए, तो हमें बनाने की जरूरत पड़ गई। और उसके बाद क्या है कि हमें एक स्पेसिफिक शेप और एक साइज चाहिए। आप छोटे छोटे टॉयज में देखेंगे इतना सा मैग्नेट लगा होता है, बड़े बड़े चीजों में देखेंगे इतना बड़ा मैग्नेट होता है, सबकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है, तो ये नेचुरल मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्ली शेप नहीं हो सकते। इसीलिए हमें पावरफुल मैग्नेट्स चाहिए, इसीलिए हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स चाहिए। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीमैग्नेटाइजेशन की। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन मतलब उसमें प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म की। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे हम, है ना? वो कैसे करते हैं?
अब हर चीज मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बनी होती है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ना। अगर हम वो स्ट्रक्चर खराब कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाएंगी। तो हमने अगर उसका स्ट्रक्चर खराब कर दिया तो उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज भी खराब हो जाएंगी। तो क्या करा हमने उसको, उसके मॉलिक्यूल्स को हमने डीरेंज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में, कोई इधर कोई इधर कोई उधर हो जाएगा, तो कहां से प्रॉपर्टीज आएंगी मैग्नेटिज्म की, राइट। तो कैसे कर सकते हैं ये हम, या तो हम उसको हैमर से तोड़ देंगे या फिर हम उसको हीट कर देंगे, ठीक है। और वो हीटिंग जो होती है वो सर्टेन टेम्परेचर के अबव होनी चाहिए जहां से उसकी डीरेंजमेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा यहां तक आपको? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आयरन अट्रैक्ट होता है ना मैग्नेट से, तो आयरन जो है वो मैग्नेटिक हो गया। कोबाल्ट होता है, निकल होता है, स्टील होता है, ये सारे जो है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। ओके, नॉन मैग्नेटिक कौन से होंगे, जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से। प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, ग्लास हो गया, ये सारे नॉन मैग्नेटिक हैं। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़े, बात करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स की और परमानेंट मैग्नेट्स की। टेम्परेरी मैग्नेट्स जो होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाते। क्या होता है कि जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। अब वो टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या करेंगे कि थोड़े टाइम के लिए, सपोज करो आपने मैग्नेट बनाया, वो हफ्ते के लिए चलेगा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें डीरेंजमेंट होनी शुरू हो जाती है। ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जो अपनी लॉन्ग टाइम के लिए मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ये स्टील से बने हुए होते हैं और पावरफुल मैग्नेट्स जो है एल्मिको से बनते हैं। एल्मिको को अगर आप पढ़ेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एल्मिको। एल्मिको में क्या क्या है, अब आप पढ़िए इसे। एल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। ALM stands for aluminium, I stand for nickel and CO stands for cobalt। तो ये अलॉय है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। क्लियर? तो जो परमानेंट मैग्नेट्स है वो इससे बने हुए होते हैं। मैम मेरा एक डाउट है, जो मैम परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं मैम उनमें एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट होते हैं, तो मैम हम अगर उस मैग्नेट को बर्न करें या हैमराइज करें तो मैम उसकी प्रॉपर्टी तो खत्म नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो परमानेंट में हमने ये थोड़ी बोला है कि उसको हीट करके देखिए आप। जब भी आप किसी चीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी तो लॉस होएगी ना मैग्नेटिज्म की। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर हमने एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाया, उसको हमने नॉर्मल कमरे में रखा, थोड़े दिन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चली जाएंगी, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होगा उसकी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे तो आप उसको इंटेंशनली डू कर रहे हो ना। ओके ओके। तो ये एल्मिको से या फिर फेराइट से बना हुआ होता है, ठीक है। ओके मैम। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। आप लोग ये रिवाइज कर लेना बेटा। ओके मैम। क्योंकि अगर मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अभी एक बार आप ये रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा। जिसने अटेंडेंस नहीं दी है वो दे दीजिए प्लीज। आपको किसी को कुछ पूछना है बेटा पूछ लीजिए। क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं कोई और तरीका अपनाना है? यस मैम, ऐसे मैम पढ़ना इसी चाहते तरीके से ठीक है। मैम ऐसे पढ़ना चाहते हैं। मैम इसी तरीके से ठीक है।
आपके पास है ना ये सारी बुक्स? यस मैम है। मैम फिजिक्स की Yes, नहीं है बस। ma'am. यस मैम फिजिक्स की नहीं है मैम, मेरे पास सबकी है मैम, बायोलॉजी फिजिक्स। कोई बात नहीं बेटा, जिसके पास नहीं होगी ना मैं भेज दूंगी इसको पीडीएफ को। मैम आज इसकी पीडीएफ भेजना चैप्टर की। चैप्टर को भेज दूंगी, ये तो है ना आप सबके पास? जो नहीं होगा वो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी।